जय हिंद साथियों, नौकरी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए बेहतरीन सी यूनिट अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ये ज्योग्राफी में यूनिट है। या ऐसे पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र, ठीक है ना। हम अपवाह तंत्र देखेंगे भारत में। अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहला कौन सा? हिमालय तंत्र। हिमालय नदी तंत्र। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इससे हम जो देखेंगे वो है ज्योग्राफिकल कंडीशन। ऊपर का भाग हिमालय और नीचे का भाग प्रायद्वीपीय। और से किस नाम से जानेंगे? इससे हम कहेंगे उत्तर भारत की नदियां। इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियां। हम इन दो नदी तंत्र को पढ़ेंगे, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र, ठीक है। हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम के, आप देखते रहिए। अब हिमालय नदी तंत्र है, उसको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। देखते हैं फटाफट। सबसे पहला कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर भारत की नदियों में हम तीन नदियां मुख्यतः पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन्हीं तीन नदी तंत्र के अंतर्गत लगभग हमारी 15 से 20 नदियां कवर हो जाएंगी। सिंधु नदी तंत्र सबसे उत्तरी भाग, उसके बाद नीचे उसके आएंगे गंगा नदी तंत्र, और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्वी भाग में है। किस तरफ? पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तरी भाग में, ठीक है। हम दक्षिणी भाग की नदियों को कवर करेंगे। गोदावरी नदी तंत्र। दूसरा हमारा होगा कृष्णा नदी तंत्र, और तीसरा होगा कावेरी नदी तंत्र। इतनी नदियों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम हिमालय तंत्र की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। हिमालय तंत्र में तीन नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और प्रायद्वीप आपको दिख रहा होगा। चलिए फटाफट इसको मिटा देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र पहला रहेगा हमारा, इसको देख लेते हैं फटाफट।
सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः 5 नदियां, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, 5वीं रहेगी हमारी सतलज नदी। हमारा सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र। इसके अंतर्गत हम नदियां पढ़ेंगे 5। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नदी, और सतलज तो एक नदी है ही। इनमें हमें क्या क्या देखना है? सतलज नदी का उद्गम एवं साथ की नदियों का भी उद्गम स्थान, और कौन सी नदी किस नदी में मिलती है, और कौन सी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। इसी के साथ यह अपना जल किस सागर में छोड़ती हैं, और इन नदियों की मुख्यतः लंबाई। ठीक है, इतना सभी हमें इस नदी तंत्र में पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र फटाफट देखते हैं। देखिए, यह क्या है? उत्तर भारत का मैप। किसका? उत्तर भारत। दक्षिणी भारत हम बाद में कवर करेंगे। उत्तर भारत में कितनी नदियां? 3 नदियां। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैप देख लेते हैं, कौन सा राज्य किस जगह पे है, उसी के अनुसार हम नदियों को वहां से निकालेंगे। देखिए, हमारा ऊपर का भाग है जम्मू एंड लद्दाख यूनियन टेरेटरी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तराखंड, इसके इधर पंजाब, हरियाणा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहली नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी उद्गम कहाँ से होगा? इसका ब्लू पेन से करते हैं। ये देखिए, ये मानसरोवर झील है। कौन सी झील? मानसरोवर लेक। कहाँ? तिब्बत प्लेटू में। किसमें? तिब्बत पठार में। मानसरोवर झील के निकट से एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडुंग
ग्लेशियर। चेमायोंगडुंग ग्लेशियर, या इसको किस नाम से देखेंगे, बोखर चू ग्लेशियर। सर इधर देखना, दिख रहा है? ठीक है, ये कौन सा हमारा ग्लेशियर है, चेमायोंगडुंग या बोखरचू ग्लेशियर। इसी के निकट ये हमारा मानसरोवर लेक। यहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसका नाम लिख देते, कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। इस बात को हम याद रखेंगे, सिंधु नदी कहां से निकली, इसको लिख देते मानसरोवर झील। देखिए, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर के निकट मानसरोवर झील से, क्लियर लिख दें, आप लोग गलती कर देते हैं लिखने में। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, और यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए लद्दाख क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए कहाँ गिरती है, अरब सागर खाड़ी में। कौन सी खाड़ी, ये हमारी अरब सागर की खाड़ी अपना जल प्रवाहित करती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई, क्या, सिंधु नदी की लंबाई देख लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। किसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई। अब अगर हम बात करें भारत में, भारत में लंबाई कितनी हो जाएगी, 1114 किलोमीटर। दिख रहा है ना आप सभी लोगों को। चलिए, मैंने बात की सिंधु नदी की, ठीक है। अब बात कर लेते इसकी सहायक नदियां, दाईं ओर की नदियां और बाईं ओर की नदियां। तो देखिए, इसमें मुख्यतः भारत में 5 नदियां जुड़ती हैं। कितनी, 5। और दाईं ओर से बात करते हैं तो एक नदी है भारत में, वैसे 4-5 नदियां हैं। देखते हैं, तो दाईं ओर से जुड़ने वाली सबसे पहली नदी होगी हमारी श्योक नदी। कौन सी, देखते हैं, ये श्योक नदी, ठीक है, दाईं ओर से जुड़ रही है, किसमें, सिंधु नदी में। अब बात करते हैं दूसरी नदी की, वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। कौन सी नदी होगी, हिमाचल प्रदेश से जो नदी निकली वह नदी है चिनाब। कौन सी नदी, चिनाब नदी। और इसी के साथ मानसरोवर झील के निकट से नदी निकलती है सतलज। कौन सी नदी, सतलज नदी। देखते हैं, यह भी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती हुई देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर के निकट मानसरोवर झील से कौन सी निकली, सिंधु नदी। अब बात करते हैं सतलज नदी की। कौन सी नदी, सतलज।
यह निकलेगी राकसताल झील से। सतलज नदी कहां से निकली? राकसताल झील। कौन सी नदी? सतलुज नदी। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखें, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी कितनी नदियाँ हो चुकी? सिंधु की सहायक 2 नदियाँ। कितनी? 2। जब हम तीसरी नदी की बात करते हैं तो इसमें मिलेगी हमारी झेलम नदी। कौन सी? झेलम। जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हुई आती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें? चिनाब में। कौन सी नदी है हमारी? झेलम। ठीक है, झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरीनांग या शेषनांग झील से। इसका कैप कहां है मार्कर का? झेलम नदी कहां से निकलती? बेरीनांग या शेषनांग झील से, तथा बुलर झील से होती हुई गुजरती है। किस झील से? बुलर झील। बुलर झील मतलब मीठे पानी की झील, और कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रावी नदी की। कौन सी नदी? रावी नदी। देखते हैं, सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई, हिमाचल प्रदेश से। देखिए मैप थोड़ा है, डायग्राम कंजस्टेड हो रहा है, हम आपको मिटाल के कंप्लीट बताएंगे, या फिर इसी में कर दें सर, इसी में समझा दें। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकली रावी नदी और ये प्रवाहित होती हुई आएगी चिनाब नदी में। कौन सी नदी में? चिनाब नदी में। ठीक है, देखिए झेलम भी चिनाब में मिलेगी और रावी भी चिनाब में मिलेगी, और जो हमारी लास्ट नदी बचती है ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। वह किस में मिल जाएगी हमारी? यह निकलेगी हिमाचल प्रदेश से और ये चलती हुई प्रवाहित होती हुई सतलुज में मिल जाती है। अब एक बार देखिए, सबसे पहले कौन सी? सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकली और ये प्रवाहित होती अपना जल छोड़ेगी अरब सागर में। अब इसमें दूसरी नदी कौन सी मिली? चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब। हिमाचल प्रदेश से निकली और सिंधु नदी में मिल जाएगी। तीसरी सतलुज नदी कहाँ से निकली? मानसरोवर झील के निकट से, राकसताल झील से। और ये किस में मिल जाएगी? ये चिनाब में मिल जाएगी और प्रवाहित हो जाएगी जाके सिंधु में। फिर उसके बाद निकलती है झेलम नदी जम्मू और कश्मीर से, और निकलते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, सभी नदियां समझ में आई? नहीं आई? चलिए एक बार इसको मिटालते हैं फटाफट। अब देखिए आप लोग, अब समझ में आएगा पक्का। देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले निकली सिंधु। कहां से? चेमा एंगडोंग ग्लेशियर या मानसरोवर झील से। जम्मू कश्मीर प्रवाहित होती हुई अपना जल कहां छोड़ा? अरब सागर में। दूसरी नदी निकली हमारी मानसरोवर के निकट राकसताल से, राकसताल झील। कौन सी? सतलुज।
और ये हिमाचल प्रदेश होती हुई पंजाब होती हुई प्रवाहित होती हुई ये मिल जाएगी सिंधु में। और इसी के साथ एक और नदी निकलेगी हिमाचल से। किससे? हिमाचल से। कौन सी? चेनाब नदी। और ये पंजाब होते हुए मिल जाएगी चेनाब में। ठीक है, दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं यहाँ पर। इसी के साथ देखेंगे झेलम नदी। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है और चेनाब में मिल जाती है। देखिए ये है हमारी सिंधु, झेलम, चेनाब और ये सतलुज। नदी। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है ब्यास। कौन सी? ब्यास। और ये किसमें मिल जाती है? सतलुज नदी में। किसमें? सतलुज में। और एक नदी है हमारी रावी। रावी नदी मिल जाती है चेनाब में, पंजाब में। आप देख रहे हैं पांचों नदियां कहाँ मिल रही हैं? पंजाब में। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट लिख लेते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु की लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर कुल लंबाई। और भारत में बात करेंगे कितनी लंबाई? 1114 किलोमीटर। अब देखिए लिखते हैं झेलम नदी चेनाब नदी रावी नदी ब्यास नदी सतलुज नदी। ये पांचों नदियां लिखी क्रम से लगी हैं। अगर आपसे बोलता है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से नदियां लगाइए, तो सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। बात करते हैं इनके ओरिजिन पॉइंट या उद्गम की। हेडिंग बना देते हैं नदी और इधर उद्गम, स्रोत। झेलम नदी कहाँ से? बेरीनांग या शेषनाग झील से। कौन सी नदी? झेलम। चेनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनी है, जो कि रोहतांग दर्रे के निकट है। बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी प्रॉपर निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रा। और बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास कुंड से और सतलुज नदी राकस्थाल झील से। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। झेलम नदी बेरीनांग या शेषनाग झील से। चेनाब नदी चंद्र प्लस भागा नदियों से मिलकर बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी राकस्थाल झील से, मानसरोवर झील के निकट से। ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं।
ठीक है। और ये पांचों नदियां क्या कहेंगे? सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। ये सभी कौन सी नदियां हैं? सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। और बात करें दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो हमारी एक हो जाएगी श्योक नदी, जम्मू कश्मीर में मिलती है, श्योक नदी। इसी प्रकार पाकिस्तान में जाकर कौन कौन सी मिलती है? काबुल, कुर्रम, गोमल नदी। तीन नदियां कौन कौन सी? काबुल, कुर्रम, गोमल नदी। कहाँ? दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की नदियां। एक और बात, जो ये हमारी सतलुज और सिंधु नदी आपस में मिली हैं, वह कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। किस जगह? मीठन कोट, मीठन कोट नामक जगह है पाकिस्तान में। वहां पर क्या मिलता है? इन नदियों का होता है संगम, ठीक है। हमारी तरफ से आपके लिए यही जानकारी थी, इसे कंप्लीट कर लेना। और कल आपकी नदी चलेगी गंगा नदी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में ज़रूर बताएं आप सभी लोग। और देखिए, जितने ही बच्चे देखते हैं चैनल, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। और आपके लिए डेली अच्छी से अच्छी क्लास बेहतर लेकर आऊँ। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।